शाम गहरी होती जा रही थी। बंटी और बबली अपनी अम्मी के साथ नानी के घर जा रहे थे, जो कि शहर से कुछ फासले पर मौजूद था। रास्ते में अचानक से मौसम के तेवर बिगड़े और बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो गई। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी थम ना रही थी। इतने में अचानक गाड़ी जोर से झटके खाकर बंद हो गई। माँ ने बबली को कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं और बंटी किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। बबली गाड़ी में बैठी होती है कि अचानक उसे एक बच्ची नज़र आती है जो उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती है। बबली को न जाने क्या हो जाता है, वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वो उस अनजान बच्ची के पीछे पीछे चलते हुए झाड़ियों के दरमियान एक वीरान घर में दाखिल हो जाती है। घर का दरवाज़ा बूढ़ी औरत खोलती है और बबली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दूसरी बच्ची को कहती है, शाबाश जाओ, अभी के लिए तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। बूढ़ी जादूगरनी बबली को दूसरे कमरे में बिठा देती है। उधर बंटी मुड़कर गाड़ी में देखता है तो उसे बबली नज़र नहीं आती। वो अपनी अम्मी को बताता है तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों बबली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोनों बबली को आवाज़ें देते हुए झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक से उन्हें वही वीरान घर नज़र आता है। माँ ने बंटी से कहा, हमें इस घर में पूछना चाहिए कि कहीं बबली यहाँ तो नहीं आई। वो दोनों घर का दरवाज़ा बजाते हैं। दरवाज़ा बूढ़ी औरत खोलती है। बूढ़ी औरत को देखकर माँ को कुछ अजीब एहसास होता है। माँ पूछती है, मेरी बेटी कहीं रास्ता भटककर यहाँ तो नहीं आ गई? बूढ़ी औरत कहती है, यहाँ कोई नहीं आया, जाओ यहाँ से। माँ कहती है, हम बहुत दूर से चलते चलते आए हैं, क्या पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत कहती है, ठहरो देखी हूँ। वो जैसे ही जाती है, बंटी की नज़र ज़मीन पर पड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है। बंटी ब्रेसलेट को हाथ में उठाकर देखता है और कहता है कि ये वही ब्रेसलेट है जो बबली पहने हुई थी। ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, बबली यहाँ पर ही है। माँ और बंटी दोनों घर का जायज़ा लेते हैं और एक कमरा बंद नज़र आता है। माँ ने जैसे ही बंद दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर माँ का दिल दहल जाता है। बबली नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ कुछ दायरे बने हुए थे और मोमबत्तियाँ जल रही थीं और वो बीच में किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। माँ और बंटी दोनों उसे पुकारते हैं मगर बबली कोई आवाज़ नहीं देती। इतने में बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि अगर अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, ये बच्ची तुम्हें नहीं मिलेगी। माँ रोते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हंसते हुए कहती है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ। माँ कहती है, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? बूढ़ी जादूगरनी कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपनी जवानी और हुस्न को वापस लाना है, जिसके लिए 50 बच्चियों का खून चाहिए। उन 50 लड़कियों का खून जमा करके मैं उसे पीऊँगी और अपने जिस्म पर लगाऊँगी तो पूरी तरह हसीन और जवान हो जाऊँगी और इस आईने में मेरी जवान आत्मा कैद है। जैसे ही 50 लड़कियों का खून मिल जाएगा, वो आत्मा मेरे अंदर दाखिल हो जाएगी। मैंने तुम्हारी बेटी को अपने पास एक कैद की हुई बच्ची की आत्मा के ज़रिए यहाँ बुलाया है। अब मैं उसका भी खून पीऊँगी और बाकी इस बोतल में जमा करूँगी। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे इस गंदे मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दूँगी।
ना मेरी बेटी मरेगी और ना ही किसी और की बेटी। ये कहकर माँ ने बूढ़ी जादूगरनी को गर्दन से दबोच लिया और बंटी को कहा कि इस बोतल को तोड़ डालो और आईने को भी। जल्दी करो बंटी, जल्दी करो। बंटी ने जल्दी से बोतल उठानी चाही, लेकिन एकदम से बहुत सारी खौफनाक आवाज़ें उसे डराने लगीं। बंटी ने बहुत हिम्मत और बहादुरी से काम लेते हुए आईने और खून से भरी बोतल को ज़मीन पर तोड़ डाला। बूढ़ी जादूगरनी की चीखों पुकार से घर गूंजने लगा। बूढ़ी जादूगरनी बदसूरत से बदसूरत होती चली गई और तड़प तड़प कर राख का ढेर बन गई। जैसे ही बूढ़ी जादूगरनी गायब होती है, वहाँ पर मौजूद कैद आत्मा भी आज़ाद हो गई और बबली भी दोबारा पहले जैसी हो गई। बबली कहने लगी, माँ हो तो आप जैसी सुपर मॉम। चलो भाई, नानी के घर जाना है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे।